अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नए तरीके से पकौड़े बनाना सिखाऊंगी, जो कि बंद गोभी को इस्तेमाल करके हम इन पकौड़ों को बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कुछ वेजिटेबल हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास हो गई पालक। ठीक है, पालक को आप लोगों ने ऐसे अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है, साफ धोकर। फिर इसको एक बाउल में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ऐड करने के बाद इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच ज़ीरा, हस्बे ज़ायका नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। ठीक है, ये कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। इसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने प्याज के ऐड कर देने हैं। और प्याज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसकी कटिंग किस तरीके से की है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने प्याज की कटिंग करके इसमें ऐड कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। 3 से 4 चम्मच भरकर आप लोगों ने बेसन के ऐड कर देने हैं। ठीक है, जब इसकी मिक्सिंग कंप्लीट करेंगे तो मज़ीद स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। बहुत ही अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी है। इस तरीके से पकौड़े किसी ने नहीं सिखाए होंगे, जो कि आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएं और एक तरह से इसका बैटर सा तैयार कर देंगे। ठीक है, जब बैटर तैयार हो जाएगा तो इस तमाम को हम लोग एक दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे। उसमें हम लोग मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे बैटर मैंने तैयार कर दिया। इसको साइड पे करके दूसरे बाउल में मैं इसको शिफ्ट करती हूँ। दूसरी तरफ तकरीबन बंद गोभी मैंने हाफ इसका फूल ले लिया। ठीक है, आप लोग जितने इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो किसी को नहीं पसंद होती और किसी को पसंद होती है, तो मैं इसमें इस वजह से हाफ ऐड करूँगी। आप लोग पूरा भी इसमें डाल सकते हैं, बंद गोभी का एक फूल। ठीक है, तो इस तमाम बैटर को मैंने इसमें निकाल लिया। अब हम इसमें डाल देंगे जो बंद गोभी हम लोगों ने काट के रखी थी, वो आप लोगों ने डाल देनी है। और इसकी आप लोगों ने देखना है कि इसकी कटिंग ज़्यादा बारीक ना हो और ऐसे लंबाई में इसकी कटिंग हो, तब भी खूबसूरती आएगी हमारे पकौड़ों में। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब आप लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और 2 से 3 चम्मच मज़ीद बेसन के ऐड कर दिए। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस वजह से बेसन आप लोगों ने ऐड करना है कि इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो और बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे फ्राई हो। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। माशाल्लाह से ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे। अब हाथ की मदद से आप लोगों ने गरम गरम ऑयल में इसको डालते जाना है। ठीक है, ये याद रखें कि ऑयल हमारा गरम होना चाहिए। उसके बाद इसको हल्की आंच पर आप लोगों ने फ्राई करते जाना है। आंच को फिर हल्का कर दें जब ऑयल हमारा गरम हो जाए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह नज़र आए वहाँ वहाँ इन तमाम को डालते जाए और इनको फ्राई करते जाएं। तो जो शेप आप लोगों को पसंद हो उस शेप के मुताबिक आप लोग इनको डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इनको डाल दिया। एक साइड इसकी पकने देते हैं। माशाल्लाह एक साइड पे कलर आ चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और आप लोग इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक आई है और बहुत ही इसमें खूबसूरती आ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग जब रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तमाम की साइड को चेंज कर देंगे और दोनों साइडों पर एक ही कलर आने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इनको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर देती हूँ। कुछ को मैंने फ्राई कर दिया और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम को फ्राई करके फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। तमाम पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें चावल का आटा भी यूज़ किए हैं। तो
एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।